चलिए बउआ जी, आज शुरू करते हैं सेंटेंस का चौथा प्रकार, और जिसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। जिसका मतलब क्या होता है बउआ? इच्छा सूचक वाक्य। और इच्छा सूचक वाक्य का मतलब हो गया कि ये बताने का काम करता है। क्या बताता है? तो कहता है अ सेंटेंस, यानी वैसा वाक्य दैट एक्सप्रेसेस, जो कि बताने का काम करता है। क्या क्या बताता है मेरे बउआ? तो बताता है विश शुभकामना, ब्लेस आशीर्वाद, प्रे प्रार्थना, एंड कर्स और श्राप इज कॉल्ड, उसको कहते हैं हम लोग इन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये होता है मेरे बउआ ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी वैसा वाक्य जो जिससे, यानी पूरा रिपीट कर देते हैं इसका डेफिनेशन। वैसा वाक्य जिससे शुभकामना, आशीर्वाद, प्रार्थना और श्राप का बोध होता है, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हमारी बातचीत देखते हैं इसमें, और जैसे ही बातचीत देखते हैं सबसे पहले ही जरा हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ, यानी इसकी खासियत। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में सबसे पहला नोट यह लिख लेंगे, समझ लेंगे कि यह प्रायः में बाई में से शुरू होता है। सब में से शुरू नहीं होता, लेकिन ये प्रायः में से शुरू होता है, और इसके अंत में एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग होता है। जैसे कुछ वाक्य आपके सामने रखते हैं, तो कहता है, आप सुने होंगे, मे गॉड ब्लेस यू। कुछ लोग जो हैं खाली इसको ऐसे भी लिख देते हैं, गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पे देखिए, मे नहीं भी लगाएं फिर भी ये सेंटेंस सही हो गया, गॉड ब्लेस यू, यानी मे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। फिर कहता है मे ही डाई, वह मर जाए। किसी को श्राप दे दिया। आपको कोई बोला मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, तुम अपने जीवन में सफल होवो। एकदम लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क ध्यान दीजिएगा। फिर कहता है, कोई बोला मे माई सन क्वालिफाइड इन दिस इंटरव्यू, यानी एक माँ ने प्रार्थना किया या एक पिता ने प्रार्थना किया कि मेरा बेटा इस इंटरव्यू में क्या हो जाए? क्वालिफाई हो जाए, यानी क्वालिफाई दिस इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू का हिंदी होता है साक्षात्कार। इंटरव्यू का हिंदी होता है साक्षात्कार। अब बिना मे के देखिए, एक लिखे गॉड ब्लेस यू, दूसरा अगर हम लिखना चाहें तो बिना मे के लिखा जाता है लॉन्ग लिव आवर फादर, हमारे पिताजी। लेकिन आवर नहीं है ना, होना चाहिए यहाँ पे माई फादर, है ना। लॉन्ग लिव माई फादर, ये हम लोग प्रार्थना देते हैं। तो ये बिना मे के भी ये जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ये ऑप्टेटिव सेंटेंस यहाँ पे मे के साथ है और बिना मे के। ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम लोग बउआ, चूँकि ये सेंटेंस का चौथा प्रकार है, पांचवा प्रकार भी हम लोग इसी में देख लेते हैं, क्योंकि चौथा प्रकार हो गया है ख़त्म। तो पांचवा प्रकार को भी इसी में देख लेते हैं। और पांचवा प्रकार को जैसे हम लोगों ने देखा तो हमें यह पता चला, ये होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। अब ये विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होता है बच्चा? तो विस्मयादि बोधक वाक्य वह वाक्य होता है, विस्मयादि बोधक वाक्य हम लोग बात करें तो विस्मयादि बोधक वाक्य वह वाक्य होता है जिससे सडन, अचानक,
यानी अ सेंटेंस वैसा वाक्य डैट एक्सप्रेसेस बताने का जो काम करता है, एक्सप्रेस करने का काम करता है क्या भाई, तो सडन फीलिंग्स, सडन फीलिंग लाइक जैसे कि, सडन फीलिंग लाइक जैसे कि एंगर क्रोध, जॉय खुशी, सौरो दुख, जॉय JOY होता है, जॉय सौरो दुख खुशी। उसके बाद अप्लाउज प्रशंसा, सरप्राइज आश्चर्य, डिसगस्ट घृणा, ETC इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये सेंटेंस के प्रकार हुए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये सेंटेंस का 5वां प्रकार है, यानी कहता है वैसा वाक्य जिसको अचानक हमारी भावनाओं को व्यक्त करता है, जिसमें क्रोध दुख, क्रोध खुशी दुख, उसके बाद प्रशंसा, अप्लाउज में यहाँ पे ई है, APLUSE होता है अप्लाउज। अप्लाउज प्रशंसा, सरप्राइज आश्चर्य, डिसगस्ट घृणा इत्यादि का बोध कराए, उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। कहानी क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं बुआ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को बेसिकली 2 टाइप में बांटते हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल आपको मैं बता दूं यहाँ पे, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि वाक्य का वह कौन सा ऐसा प्रकार है जो बिना वर्ब के रह सकता है। अभी तक जितने भी वाक्य बने हैं सारे वाक्य में बिना वर्ब के कोई भी वाक्य नहीं है, लेकिन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ही वाक्य का ऐसा प्रकार है जो बिना वर्ब के भी बन सकता है। अब कैसे, तो देखिए सबसे पहला वाक्य में आइए, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के प्रकार में नंबर 1 में आइए। नंबर 1 जो होता है वो यह होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का जो प्रकार है वो नंबर 1 यह होता है कि व्हाट या हाउ से शुरू होने वाला, व्हाट या हाउ से शुरू होता है और अंत में, और इसके अंत में एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग होता है। अब एक बात और जान लीजिए, यहाँ व्हाट या हाउ की हिंदी इसमें जो होती है वो क्या होती है, तो यहाँ पे व्हाट या हाउ की जो हिंदी होती है वो होता है क्या। व्हाट या हाउ ये दोनों की हिंदी क्या नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ होगा कैसा कैसा, कैसा कैसी, कितना कितनी। कैसा कैसी कितना कितनी। अब ये वाक्य जो है अब इसी से लिखेंगे, जैसे देखो व्हाट या हाउ, सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाट, प्रयोग होता है, यहाँ पूरा होना चाहिए, प्रयोग होता है, सॉरी। अब यहाँ व्हाट या हाउ से शुरू करते हैं वाक्य, तो कैसे होगा इसको समझते हैं। व्हाट अ लवली सीन, कितना प्यारा दृश्य है। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी वर्ब है, बिल्कुल नहीं, बिना वर्ब के ये वाक्य बन गया, एकदम सही है, मतलब कितना प्यारा दृश्य। कभी कभी लोग बोलते हैं व्हाट अ क्यूट बेबी, कितना प्यारा बच्चा। फिर लोग बोलते हैं व्हाट अ बॉय, कैसा लड़का है यार, कैसा लड़का है, व्हाट अ बॉय। फिर हम लोग बोलते हैं
हाउ फनी, कितना मजाक है। एक और वाक्य हम लोग अक्सर सुनते हैं, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। अचानक आता है व्हाट नॉनसेंस, यानी व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है, यह कैसा बकवास है। समझ में आई बात। तो ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ही है, हाउ फनी। फिर लोग बोलते हैं हाउ फास्ट ही रन्स, कितना तेज वह दौड़ता है। फिर कहेंगे हाउ केयरलेस, कितना लापरवाह है। अगर हम वाक्य यहाँ देखते हैं, अगर बोल दिए हाउ केयरलेस, केयरफुल मने हो गया सावधान और लेस मने लापरवाह, तो हाउ केयरलेस, कितना लापरवाह है ये, है ना। हम लोग बात कर लेते हैं, कहता है कितना लापरवाह है ये। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वाक्य का वह प्रकार है जो बिना वर्ब के भी वाक्य का निर्माण कर देता है। और यहाँ देखिए आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहा है, व्हाट अ लवली सीन, व्हाट अ क्यूट बेबी, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट अ बॉय, हाउ फनी, हाउ फास्ट ही रन्स, हाउ केयरलेस, कितना लापरवाह है, कैसा लापरवाह। कहानी क्लियर हो गई यहाँ तक। अब दूसरे टाइप में आते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का दूसरा प्रकार क्या होता है। जब हम दूसरे प्रयोग की बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का दूसरा टाइप, तो ये कहता है इंटरजेक्शन का प्रयोग वाला, इंटरजेक्शन का प्रयोग वाला, यानी इनमें इंटरजेक्शन का प्रयोग हुआ रहता है। अब इंटरजेक्शन का प्रयोग वाला ये कैसा वाक्य रहेगा जिसमें इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, तो इंटरजेक्शन वह शब्द होता है जो सडन फीलिंग को बताने का काम करता है। जैसे इंटरजेक्शन क्या क्या होता है, देखिए मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओह, अल्लाह, ओहो, ओहो, उसके बाद OMG, ओ माई गॉड, फिर ब्रेवो, कमाल है भाई। फिर उसके बाद एक बार अगर 5 बोल दिए तो छी, और 2 बार 5 बोल दिए 5 तो हो गया छी 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 छी। फिर उसके बाद आहा, उसके बाद और भी वर्ड है पुह, जिसको हम लोग बोलते हैं थू, हुर्रा, हुर्रे, वाओ। ये जो भी वर्ड अचानक आते हैं वो सारे वर्ड इंटरजेक्शन कहलाते हैं, ETC एक्सेट्रा। अब इसमें जो वाक्य हैं वो वाक्य किस प्रकार के रहेंगे, वो इन वाक्यों को जरा देख लेते हैं। तो वाक्य में सबसे पहले देखिए, अल्लाह, आई एम रूइंड, रूइंड माने होता है बर्बाद होना, तो अल्लाह आई एम रूइंड का मतलब हो गया अल्लाह के बाद एक्सक्लामेशन मार्क जरूरी, इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लामेशन मार्क इसमें होता है अल्लाह आई एम रूइंड, हाय मैं बर्बाद हो गया या हाय मैं बर्बाद हो गई, जो बोल सकते हैं। ओह, आई हैव कट माई फिंगर, ओह मैंने अपनी उंगली काट ली। समझ में आई बात। इंटरजेक्शन में एक बहुत और प्यारा वर्ड हम इंटरजेक्शन में लिखना भूल गए, अक्सर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। जब आपको कोई चूटी काटता है तो बोलते हैं आउच। हाँ, तो ये जो वर्ड है इंटरजेक्शन है, अचानक आदमी तैयार ना है ना जिसके लिए। फिर अभी मैच चल रहा है भाई, तो मैच में देखते देखिए बोले हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। ये कहानी चलती है बउआ, वी हैव वॉन द मैच। तो ये था आपका सेंटेंस का 5 प्रकार। अगले पार्ट में यानी अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि एक सेंटेंस का में क्या क्या पार्ट होता है। अभी तो हम टाइप्स ऑफ काइंड पे चले हैं, एक सेंटेंस का पार्ट क्या क्या होता है ये हम अगले क्लास में बताएंगे।